हेलो एवरीवन। देखो हमारा ऑप्थो का जो है वो एक टॉपिक है क्या, कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लेंस की जो एनाटॉमी है ना वो पता होना चाहिए। तो देखो ये कुछ एक थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाया है, आप इससे समझने की कोशिश करना। तो ये सबसे पहले हमने आउटर साइड में क्या बनाया है, लेंस कैप्सूल बनाए हैं। तो लेंस कैप्सूल जो है देखो इसके दो पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। तो जो लेंस कैप्सूल है ना वो एंटीरियरली थोड़ा सा थिक होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर पोर्शन। उसके बाद जो एंटीरियर पोर्शन है ना उसमें मोनोलेयर ऑफ द कोल्यूमिनर शेल्स रखी हुई है। क्या है, मोनोलेयर ऑफ द कोल्यूमिनर शेल। ये एपिथेलियल शेल्स होती है। इसकी खासियत क्या हुई कि ये सिर्फ एंटीरियर पोर्शन में ही प्रेजेंट होती है। और जो कैप्सूल था ये किससे बना हुआ होता है, टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना उससे बना हुआ होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लेंस फाइबर्स पे। तो देखो लेंस फाइबर्स दो होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड और ओल्ड फॉर्म। न्यूली फॉर्म्ड जो है वो तो कॉर्टेक्स बनाते रहते हैं, और जो सेंट्रली ओल्ड फॉर्म होते हैं ना वो क्या बनाते रहते हैं, हमारे न्यूक्लियस बनाते रहते हैं। तो एक बार हम इसकी एनाटॉमी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बायोकन्वेक्स एंड अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, बायोकन्वेक्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अब इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जो है ये एक्टोडर्म सरफेस से डेवलप करता है और थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन में डेवलप करता है। इट डेवलप्स फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ द गेस्टेशन एंड कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो देखो जो लेंस है ना वो कहाँ लोकेटेड होता है, इरिस और विट्रस के बीच में लोकेटेड होता है। और कहाँ पे, पटेलर फोसा में। पटेलर फोसा क्या है, एक कप शेप्ड डिप्रेशन है, सोशर शेप्ड डिप्रेशन। तो इट इज प्लेस्ड बिटवीन द इरिस एंड द विट्रस एंड ए सोशर कप शेप्ड डिप्रेशन, पटेलर फोसा। अब इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। देखो डायमेंशंस में डायमीटर बर्थ पे और अडल्ट पे दोनों में डिस्कस करेंगे, और उसमें भी दो चीजें, एक इक्वेटोरियल डायमीटर डिस्कस करेंगे और दूसरा एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर डिस्कस करेंगे। तो इक्वेटोरियल डायमीटर बर्थ पे कितना होगा, 6.4 mm, और एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर कितना होगा, 3.5 mm। और यही अडल्ट में क्या चला जाएगा, इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो तो हमारा चला जाएगा 9 to 10 mm, और जो हमारा एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर है वो कितना चला जाएगा, 4.5 to 5 mm। तो आपको दोनों पैरामीटर्स इसके याद रखने हैं, 6.4 और 3.5, 9 to 10 और 4.5 to 5 mm। अब इसकी वेट की बात करते हैं तो बर्थ पे वेट कितना होता है, 90 मिलीग्राम, और अडल्ट में कितना होता है, 225 मिलीग्राम होता है। अब आगे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका कॉर्टेक्स का कितना होता है, 1.3 म्यू, और न्यूक्लियस का होता है 1.41 म्यू। ये आपको याद रखना है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, जो इसका एंटीरियर सरफेस हमने पढ़ा था वो लेस कन्वेक्स है, और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या है, मोर कन्वेक्स है। जो ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें इसकी, तो लेंस ट्रांसमिट 80% ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 14,000 नैनोमीटर। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जो लेंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो किस वेवलेंथ की होगी, 400 नैनोमीटर से 14,000 नैनोमीटर की होगी, उनको 80% तक ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद अब हम इसकी मेन स्ट्रक्चर जो है ना उसकी बात कर लेते हैं। देखो इसका जो रेफरेंस है, जो नोट्स प्रिपेयर हुए हैं उसका रेफरेंस A.K. खुराना की बुक है, तो आप उसको प्रेफर कर लीजिएगा। जो इसके स्ट्रक्चर है उसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं, कैप्सूल, इपिथेलियम, फाइबर्स और जर्न्यूल्स। CEFG क्या होगा, कैप्सूल, एपिथेलियम, फाइब्रस और जर्न्यूल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कैप्सूल की। तो देखो कैप्सूल क्या है, ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस हाईली इलास्टिक एनवल्प ऑफ द लेंस सब्सटेंस। हाईली इलास्टिक है ये, इट इज परमिएबल टू वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बात करते हैं इपिथेलियम की। इपिथेलियम क्या होगी हमारी, मोनोलेयर ऑफ द क्यूबोइडल शेल्स या कोल्यूमिनर शेल्स फर्मली अटैच्ड बिहाइंड द एंटीरियर लेंस कैप्सूल ओनली बट नॉट पोस्टीरियरली। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इपिथेलियल शेल्स है वो सिर्फ एंटीरियर पोर्शन में अटैच होती है, पोस्टीरियर में अटैच नहीं होती। इट हैज ऑल द मेटाबॉलिक एंड द माइटोटिक एक्टिविटीज। इट प्रोड्यूस द लेंस फाइबर थ्रू आउट द लाइफ। तो जो इपिथेलियम शेल्स है उसका काम क्या होता है कि ये लेंस फाइबर प्रोड्यूस करती रहती है, और जो जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक माइटोटिक एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, इपिथेलियम के पास जाके होती हैं। फिर आते हैं लेंस फाइबर। देखो लेंस फाइबर दे फॉर्म द सब्सटेंस ऑफ द लेंस विच इज डिवाइडेड इनटू द कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस। मैंने आपको जब डायग्राम बताया था उसके अंदर 2 चीजें बताई थी कि देखो एक कॉर्टेक्स होता है, एक न्यूक्लियस होता है। जो कॉर्टेक्स है वो न्यूली फॉर्म्ड फाइबर्स हैं, वो क्या बनाते रहते हैं, कॉर्टेक्स बनाते रहते हैं, और जो ओल्ड सेंट्रली लोकेटेड फाइबर्स है वो क्या बनाते रहते हैं, हमारा न्यूक्लियस बनाते रहते हैं। तो देखो इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, लेंस फाइबर्स की बात कर रहे हैं।
They form the substance of the lens, which is divided into the cortex and nucleus. They are produced by the anterior epithelial cells in the anterior region, and the anterior epithelial elongate and forms the lens fibers. The outermost recently formed का मतलब क्या है कि जो अभी अभी बने हुए हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड लेंस फाइबर्स हैं वो हमारे क्या बनाएंगे, the outermost recently formed fibers make up the cortex, while the centrally older fibers contribute to the nucleus. The cortex is softer than that of the nucleus. ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखो दो चीजें कि हमने क्या पढ़ा था, बाहर वाला cortex था और अंदर वाला क्या था, न्यूक्लियस था। तो जो न्यूली फॉर्म्ड रिसेंटली फॉर्म्ड लेंस फाइबर है ना, वो तो क्या बना रहे हैं, cortex बना रहे हैं, और जो ओल्डर फॉर्म है और सेंट्रली प्लेस्ड है वो हमारे क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस बना रहे हैं। और जो cortex है वो हमारा क्या है, सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस से। फिर बात करते हैं जेन्यूल्स की। तो जेन्यूल्स क्या है, फाइबर्स विच होल्ड द लेंस इन अ पोजीशन बिहाइंड द इरिस। यानी कि जेन्यूल्स हैं वो भी क्या है, हमारे फाइबर्स हैं जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं उसकी पोजीशंस में इरिस के साथ। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन पिगमेंटेड इपिथेलियम ऑफ द पोर्स प्लाकेटा पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। तो ये जेन्यूल्स है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, पार्स प्लाकेटा से ये ओरिजिनेट होते हैं जो सिलियरी बॉडी का एक पार्ट है। एंड आर अटैच टू द लेंस कैप्सूल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू द इक्वेटर। यानी कि देखो ये इक्वेटर लाइन है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ये जो है किससे अटैच होते हैं, लेंस कैप्सूल से अटैच होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस जो है वो चार पार्ट्स में होता है, एम्ब्रियोनिक, फिटल, इन्फेंट और अडल्ट लाइफ। एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस कब से कब तक होता है, अप टू 3 months ऑफ द गैस्ट्रेशन। फिटल न्यूक्लियस 3 months ऑफ गैस्ट्रेशन टू बर्थ। इन्फेंटाइल जो होता है वो बर्थ टिल प्यूबर्टी। और अडल्ट की बात करें तो प्यूबर्टी टू रेस्ट ऑफ द लाइफ। अब जो लेंस हमने पढ़ा है उसकी कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिशन में वाटर कितना होता है हमारा, 66%, और प्रोटीन जो है वो कितना हो गया, 33%। जो प्रोटीन है वो हिडन रहते हैं इम्यून सिस्टम से, कब, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उस टाइम पे, और बाद में वो क्या कर जाते हैं, एक्सपोजर कर जाते हैं। तो देखो द प्रोटीन्स आर हिडन फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। देयरफॉर द एक्सपोजर ऑफ द लेंस प्रोटीन्स विल रिजल्ट्स इनटू द ऑटो इम्यून रिएक्शंस। यानी कि अगर उनका एक्सपोजर हो गया तो क्या रिएक्शंस होंगी, ऑटो इम्यून जो रिएक्शंस है उसमें रिजल्टिंग हो जाएगी। फिर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो द एक्वस ह्यूमर फंक्शंस एज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिंक फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द लेंस। यानी कि न्यूट्रिशन का सोर्स और वेस्ट प्रोडक्ट का सिंक दोनों के लिए कौन काम कर रहा है, एक्वस ह्यूमर काम कर रहा है। द मेटाबॉलिज्म अकर्स थ्रू द फॉलोइंग पाथवे। 3 पाथवे हमें याद करने हैं। देखो पहला पाथवे क्या है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। दूसरा है हेक्सोज मोनोफॉस्फिक शंट, एनएरोबिक क्रैब साइकिल। तो ये आपको तीनों पाथवे याद करने हैं मेटाबॉलिज्म के। क्या क्या, एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फोरिक शंट और एनारोबिक क्रैब साइकिल्स। उसके बाद हम ना आई की जो टोटल पावर है उसकी बात कर लेते हैं। जो आई की टोटल पावर हमारी कितनी होती है, 60 डायप्टर होती है। तो देखो टोटल पावर कितनी है, 60 डायप्टर होती है, और उसको हम डिवाइड करेंगे तो लेंस की कितनी हो जाएगी, 15 से 20 डायप्टर हो जाएगी, और कॉर्निया की कितनी रह गई अब, 40 से 45 डायमीटर रहेगी। तो ये आपको लेंस की टोटल पावर ध्यान रखनी है। फिर एकमडेशन पावर की बात करें तो बर्थ पे वो कितनी होती है, 14 to 60 डायप्टर, और बाद में वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो 25 ईयर्स की एज तक कितनी हो जाएगी, 7 to 8 डायप्टर। 15 ईयर्स की एज तक हो जाएगी 1 to 2 डायप्टर। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे इसके, रिफ्रैक्शन, अकोमोडेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेस। तो देखो एक बार इसकी स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको एक खुराना की बुक से कंसर्न करवा देती हूँ। तो देखो ये हमारी जो है क्रिस्टलाइन लेंस की स्ट्रक्चर दी गई है। ये आउटर मोस्ट में क्या दिखाया गया है, एंटीरियर कैप्सूल बताया गया है। फिर ये जो है एंटीरियर इपिथेलियम दिखाई गई है। तो देखो ये जो है एंटीरियर एपिथेलियल आपको दिख रहा होगा। कोल्यूमिनर साइड जो है ये देखो, ये जो क्यूबोइडल सेल्स की एक मोनोलेयर है वो क्या है, एंटीरियर इपिथेलियम है। उसके बाद कॉर्टेक्स आ गया। अब हमारा उसके बाद क्या गया, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के हमने चारों पार्ट्स पढ़े, जो अडल्ट, इन्फेंटाइल, फीटल और एम्ब्रियोनिक आ गया। अब जो कॉर्टेक्स है वो मैंने आपको पहले बताया था, रिसेंटली फॉर्म्ड लेंस फाइबर से बनता है। और जो हमारा न्यूक्लियस है वो किससे बनता है, ओल्ड फॉर्म लेंस फाइबर से बनता है। ठीक है, अगर जेन्यूल्स फाइबर्स के आप अरेंजमेंट देखना चाहो तो ये भी देख लो। देखो सबसे पहले क्या होगी, पार्ट्स ऑर्बिकुलरिस होगी। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, जो जोनुलर प्लेक्सिस हैं वो आ जाएंगे। फिर फोक आ जाएगी, जोनुलर फोक आ जाएगी। उसके बाद जो है एंटीरियर जोनुलर लिम्ब आ जाएगी, और फिर इक्वेटोरियल और पोस्टीरियर। एंटीरियर
फोर्थ पे क्या है हमारी एंटीरियर है, फिर इक्विटोरियल है और ये पोस्टीरियर है। ये जो है ये जोन्यूल्स फाइबर जो है वो हमारे अटैच होंगे। तो ये रेफरेंस क्या होगा, एक एक पुराना होगा। अगर अब आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। जो यही शॉर्ट फॉर्म के नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है तो एक एक पुराना आप रेफर कर लीजिए। थैंक यू।